आज का 16 वर्ष का युवक युवती जो है, जो हमारे आपके बच्चे हैं, वो है, अगर किसी व्यक्ति में रामत्व नहीं उतरता है तो राम कितने भी महान रहे हो हमारे किस काम के। जब संवाद करेंगे तब हम उस पीढ़ी के दुख दर्द को समझ पाएंगे कि इनका सवाल क्या है। गुरु नहीं है, सामान्य जीवन आप वैसे भी जी सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है, आपको जानना है कि किस उद्देश्य के लिए जन्म है, क्यों है ये शरीर, क्या है योजना इसके पीछे, तब तो गुरु आवश्यक है। कि गुरु ही शास्त्र है, उसके बाद ही शास्त्र गुरु है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम न नृतम ब्रूयात, येषु धर्म सनातन। तो धर्म की भी आप व्याख्या कर रहे हैं तो मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम उसमें शामिल है। तो कुछ अप्रिय सत्य होते हैं, वहां चुप रह जाइए और रास्ता दिखा दीजिए कि इधर है। जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों से संपर्क और संबंध बनाना, इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है। जहां आधुनिकता जितनी आ रही है वहां पे ये बढ़ रही है। इसलिए ये प्रश्न युवाओं के लिए भी और उनको देखने वाले, उन पर निर्णय करने वाले लोगों के लिए भी, हमारी पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसमें उसको बहुत व्यवहारिक तरीके से देखना चाहिए, वैल्यू डिसीजन नहीं देना चाहिए उस पर कि ये खराब हो गए, अब बिगड़ गए, इर्रिपेरेबल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खाली उनकी समस्या देखना चाहिए कि वो एक सच की तलाश में, एक सच्चे साथी की तलाश में ये सब करते चले गए। प्रेम जैसी पवित्र वस्तु, प्रेम की अवस्था में किया गया कोई कर्म, उसको तो मैंने धर्म कहा है। तो एक दूसरे को समझने के लिए अगर उनके चारित्रिक पवित्रता, उनकी अपनी अपनी बनी हुई चारित्रिक पवित्रता से मेरा आशय वही है कि वो बिल्कुल वाकई में परखना चाहते हैं एक दूसरे को। नमस्कार, मैं हूं राहुल देव और ये मेरा दूसरी बार सौभाग्य है कि आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं अपने दूसरे संवाद के लिए, दूसरे उपनिषद के लिए गुरु श्री नंदकिशोर जी। नंदकिशोर जी हैं तो उत्तर भारत के, लेकिन दक्षिण भारत में उन्होंने आश्रम बनाया है, तमिलनाडु के एक ज़िले में, बहुत सुंदर सुरम्य, जहाँ जाने का मुझे अवसर अभी तक नहीं मिला है और आशा है कि जल्दी मिलेगा। नंदकिशोर जी से बात करने में विशेष आनंद ये रहता है कि उनसे हम किसी भी विषय पर, समकालीन से लेकर पुराने प्राचीन विषयों पर खुलकर और बहुत खुले दिमाग और मन से बात कर सकते हैं। और वो एक मौलिक दृष्टि से, ऐसी दृष्टि जो उनकी अपनी साधना से निकली है, केवल अध्ययन या पढ़ी हुई उससे नहीं, उससे वो बात करते हैं। और इस आपको जब बातचीत हम करेंगे तो आपको अनुभव शायद होगा कि वो कितनी मौलिक और एक अपनी तरह के विशिष्ट दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं और सामने रखते हैं। वो देश भर में घूम घूम कर कई तरह के लोगों से संवाद कर रहे हैं, एक पूरी श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम उन्होंने उपनिषद दिया है, यानी साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान की बात करना। और उसमें समाज के सभी क्षेत्रों के लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं और इसी तरह सब इसके माध्यम से विविध क्षेत्रों के आयामों, विषयों के बारे में बात हो जाती है। और नंदकिशोर जी का प्रयास ये है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, कि वो एक ऐसी इस श्रृंखला के माध्यम से एक ऐसे लोगों को जो कम से कम कुछ न्यूनतम आवश्यक अच्छे एक जीवन के लिए प्रश्नों पर और बातों पर सहमत होकर, पूरी तरह सहमत न भी हो, लेकिन एक मंच पर एक साथ आ सके। तो इस लंबी सी भूमिका के बाद मैं सीधे आपका परिचय कराता हूँ श्री नंदकिशोर जी से। नंदकिशोर जी, बहुत नमस्कार और धन्यवाद दूसरी बार हमें कृतार्थ करने के लिए। ये तो आपकी विनम्रता है कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ देश में हिंदी भाषा के क्षेत्र में तो निस्संदेह शब्दों की गरिमा को जितनी सहजता से और संयम से आपने ना केवल समझा है बल्कि व्यवहार में ला रहे हैं आप निरंतर, वो अप्रतिम है। क्योंकि व्यवहार, ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन व्यवहार में लाना और वो संयम रखना, ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के पास है। बहुत धन्यवाद। तो लेकिन अब
अपनी बात क्या करूं, वो इससे ज़्यादा योग्य भी नहीं है। लेकिन जिस पर हमने सोचा कि हम लोग बात करेंगे, तो हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि आजकल धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ प्रश्न, कुछ मुद्दे बहुत चर्चा में हैं, और कुछ धर्माचार्यों ने इस बीच कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे वाक्य कहे जिन पर विवाद खड़े हो गए हैं कई तरह के, और उनकी कई अलग अलग तरह से विवेचनाएं हो रही हैं और बातें कही जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर सहमत हों तो हम नामों को छोड़ देते हैं, किसने क्या कहा, लेकिन जो बात है, जो मुद्दा है, जो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा, रोचक होगा, उसकी बात करते हैं। तो दो तीन धर्माचार्यों की कही हुई बात, जो उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों, युवाओं युवतियों, और आजकल जो नई प्रथाएं जीवन जीने की, जीवन शैलियाँ विकसित हुई हैं, लिव इन उनमें से एक है। युवकों युवतियों का, लड़के लड़कियों का प्रेम, संबंध विच्छेद, इस तरह की बातों, और ये बातें इसलिए इन पर चर्चा आप जैसे प्रबुद्ध और मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि और अंतर्दृष्टि और अनुभव से संपन्न व्यक्ति के साथ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल कुछ धर्माचार्यों के विषय नहीं है। जो स्वयं युवा है, या जिसके घर में, हम सब के जीवन में कोई ना कोई युवा है, मेरे जैसे मेरे बेटियां हैं, किसी के बेटे होंगे, बेटे बेटियां होते हैं, और मित्र भी होते हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बड़े प्रासंगिक हैं कि वो जीवन को और संबंधों को, विशेष तौर पर जिन्हें हम प्रणय संबंध कहते हैं, प्रेम संबंध कहते हैं, इनको कैसे देखें, क्या सही है क्या गलत है। तो इन दो धर्माचार्यों ने जो बातें कही, उसमें अब थोड़े से एक अशालीन अभिव्यक्ति हो गई एक सज्जन की, अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वो थोड़ी भाषा उनकी अच्छी नहीं थी। लेकिन कुल मिला के उनका मतलब ये था कि आजकल तो एक लड़की कई लड़कों से संबंध बनाती है, एक महिला कई पुरुषों से संबंध बनाती है, पुरुष और लड़के कई लड़कियों और महिलाओं से संबंध बनाते हैं। तो विवाह संस्था की पवित्रता क्या रही, कैसे रही, वो अब विवाह का क्या मतलब रह गया है, ये एक पाप है। और इस तरह के संबंध बनाना, एक से अधिक व्यक्ति से संबंध बनाना, वो स्त्री हो या पुरुष हो, यह पाप है, यह गलत है। तो एक तरह का अगर कोई इन्हीं धर्माचार्यों की बात पर पूरी तरह विश्वास करे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई पुरुष या स्त्री, विशेष तौर पर लड़का या लड़की, आज के जो आधुनिक हैं, वो अपराध बोध से मुक्त रह सकेंगे। अगर वो इसमें यकीन करने लगे तो वो एक बड़े गहरे अपराध बोध में डाल दिए जाएंगे, और अपने को खुद डाल लेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं पाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इन प्रश्नों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसमें अंतिम बात ये जोड़ूंगा कि मैं नहीं जानता कि हमारे इन धर्माचार्यों को कितनी जानकारी और कितनी सच्ची समझ है आज के जो युवा हैं भारत में, उनका आंतरिक जीवन किस तरह का है, उनका अपना मनोविज्ञान किस तरह का है, उन पर जो तरह तरह के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक प्रभाव पड़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहे हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां क्या हैं, उनके संबंधों की प्रकृति क्या है, उनका अपना मनोविज्ञान, उनकी अपनी चेतना कहाँ और किस तरह की है, इसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव या समझ इन धर्माचार्यों की बातों से लगता नहीं। वो उन कुछ बहुत पुराने नैतिक अटल किस्म के चौखटे में ही उनको देख रहे हैं, उन नैतिकताओं को उन पर आरोपित करके निर्णय दे रहे हैं कि ये अनैतिक है, ये गलत है, ये पाप है, और पुण्य जो है वो ऐसा है जो हम कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं। तो ये जो आज के युवा की जो दुविधा है उसके मन की, जो इस तरह की बातों से शुरू होती है, और ये दुविधा केवल उनकी ही नहीं,
माता पिता के मन में भी होती है, क्या मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं, क्या मेरे बच्चे गलत राह पर हैं। तो एक बड़ी समस्या है ये। एक इस पर आपका क्या मत है? इसमें 4-5 शब्द निकल के आए हैं। एक तो विवाह और यौन शुचिता का संबंध, एक तो अपराध बोध, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, किसको ये अधिकार है कि वो धर्म परिभाषित करे, और क्या जो धर्म परिभाषित कर रहे हैं अथवा तो समाज में धर्म की परिभाषा किए जाने के लिए प्रतिष्ठित है, क्या वो आज के युवाओं का जीवन कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसमें वो धर्म की परिभाषा कैसे व्याख्यायित की जाए, इसकी समझ रखते। क्योंकि आगे लेके के तो जाना है अगली पीढ़ी को ही। आप अगर ज्ञान देने की सीट पे बैठ गए और आपसे लोग ज्ञान लेने के लिए आने लगे, तो इसका एक सीधा सा अर्थ है कि आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, आपकी जो विश्वसनीयता है वो उनके मन में एक अमिट छाप सी छूटनी चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि आप जो बोलें वो उसको अमिट छाप बना लें। होना ये चाहिए कि जो उनकी समस्या है वो आपके ऊपर अमिट छाप छोड़े, ताकि आप उनकी बात को उनको ढंग से समझा सकें। तो ये कुछ शब्द उभर के आते हैं। तो पहली बात तो है कि धर्म है क्या, किसके लिए है, किसको अधिकार है। तो अगर हम मनुष्य नहीं होते, देख प्रकृति का एक धर्म होता है, प्रकृतिवत पशुवत सब कुछ चल रहा है। प्रकृति किसी से नहीं, कोई पेड़ नहीं कहता कि हमें धर्म के बारे में कोई हमें व्याख्या चाहिए। उसको पता है पेड़ को क्या करना है, जमीन से रस खींचना है, वर्षा होनी है, पत्तियां अपना क्लोरोफिल बनाएंगी, सब कुछ चल रहा है। किसी को नीम को नहीं पूछना है बबूल से कि हमारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। पशुओं को भी नहीं पूछना है एक दूसरे से। गाय अपने ढंग से जी रही है, सिंह अपने ढंग से जी रहा है। केवल एक मनुष्य ही है जो चिंतन उसको मिला है, भाषा उसको मिली है। तो धर्म की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है। तो मनुष्य का गुण है कि पहले वो मनुष्य हुआ क्या। लोग ऐसे ही सब तरह के लोग हैं। मनुस्मृति को कोई कुछ बोल रहा है, कोई अरे पहले मनुष्य तो बनो। मनुस्मृति एक शब्द में कहते थे कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्यता का अर्थ ये है कि अब आपने ये संकल्प ले लिया है कि हमें नकारात्मकता से ऊपर जाना है। तो धर्माचार्य अगर किसी के उसके वचन से कोई अवसाद में जाता है, तब तो वो चाहे आप कोई शास्त्र उठा के देख लो तो भी वो शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। जो शास्त्र विरुद्ध है वो धर्म विरुद्ध है, और जो गुरु विरुद्ध है वो शास्त्र विरुद्ध है, और जो शास्त्र विरुद्ध है वो गुरु विरुद्ध है। कैसे? कृष्ण ही कहते हैं उद्धरेत आत्मनम आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। आत्मैव बंधुरात्मना आत्मैव रिपुरात्मना। बंधुरात्मनस्तस् यस आत्मनै आत्मना जिता अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मशत्रुवत। एक सीधी सी बात। तो अगर अब उसको अवसाद हो रहा है, ना आत्मा नाम अवसादेत, आप धर्म की स्थान पे बैठे हैं और अवसाद परोस रहे हैं, किसी को अवसाद हो जा रहा है आपकी बात सुन के। पूरा योग वशिष्ठ भी इसी पे है कि राम अवसाद में जाते हैं, इसलिए उनको ऊपर उठाया जाता है। तो अगर आप राम, आज के राम को समझ ही नहीं रहे हैं। आज के राम का मेरा अर्थ है कि 16 वर्ष के थे उस समय राम, जब उन्हें योग वशिष्ठ सुनाया गया। तो आज के युवाओं का जीवन कैसा है, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं? क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दबाव को उनके मनों पे समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो आपसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछते हैं और उसको मान रहे हैं? तो क्या वो उन चीज़ों को आप समझते हैं? उनके लिए धर्म क्या है? तो पहले तो धर्माचार्यों को धर्म समझना होगा कि वर्तमान में मनुष्य कैसे जिए, ताकि उसको हमेशा अपने विवेक को एक सही शालीन दिशा में। थोड़ी सी बात जोड़ूंगा इसमें कि ये अच्छा कहा आपने, धर्माचार्यों को धर्म समझना होगा, लेकिन धर्म के साथ साथ, और ये तो अपेक्षित होता ही कि आप धर्माचार्य अगर कहला रहे हैं और अपने को कहलवा रहे हैं तो धर्म तो आप जानते हैं। ये तो एक स्वतः प्रमाणित कर लिया आपने कि मैं धर्म जानता हूँ, इसीलिए मैं धर्माचार्य के रूप में जाना जाता हूँ, ये जाना चाहता हूँ। ये एक पक्ष है। दूसरा कि उनको उन मनुष्यों को भी तो समझना पड़ेगा। यानी मैं जो उस पर आ रहा हूँ कि आज के मनुष्य की, वो किसी भी आयु का हो, किसी भी परिस्थिति में हो,
उसकी आंतरिक चुनौतियां कैसी हैं, उसका आंतरिक जीवन कैसा है, उसके आंतरिक प्रश्न कैसे हैं, उसकी संशय कैसे हैं, उसकी शंकाएं कैसी हैं, उसके डर कैसे हैं, आशंकाएं कैसी हैं, इनका अगर आपसे कोई आपका कोई वो नहीं, आप केवल शास्त्र में और बहुत अच्छी भक्ति की, ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें ही अगर करते रहेंगे, आपने प्रयास नहीं किया है आज के मनुष्यों, आज के युवाओं के भीतर का जो जीवन है उसको समझने का, तो क्या पहली बात आपको अधिकार कोई मिलता है कि आप उन पर कोई निर्णय दे सके, उनको समाधान बता सके, और क्या आप समाधान दे भी सकते हैं उनको? तो जी, ये जो एक ज्ञान पूर्वापेक्षित है धर्माचार्य से कि वो जिसके बारे में बात कह रहा है उसको समझता है कि नहीं, वो उसको रामायण के काल के किसी मनुष्य के बारे में सोचकर, रामचरितमानस के में मनुष्य और उस समय के समाज के बारे में जो कहा गया है, उस चौखटे से अगर आज के समाज और आज के व्यक्तियों को देखा जाएगा तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा, बिल्कुल उचित नहीं होगा। आज का जो जिसको हम एक नाम पुरातन लेने का केवल और कितना इतना आशय होता है कि संकेत करना कि परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग आज के राम। आज का राम 16 वर्ष का, अर्थात आज का 16 वर्ष का युवक युवती जो है, जो हमारे आपके बच्चे हैं, वो है। अगर किसी व्यक्ति में रामत्व नहीं उतरता है तो राम कितने भी महान रहे हो हमारे किस काम के। तो आज कितना है, तो इसलिए उसको राम को हम कुछ मूल्यों के लिए, कुछ वर्चूस के लिए जानते हैं। ये हम कह रहे हैं कि मनुष्य बनने के लिए ये वर्चू सदा होने चाहिए। तो जब संवाद करेंगे तब हम उस पीढ़ी के दुख दर्द को समझ पाएंगे कि इनका सवाल क्या है, किस प्रश्न का उत्तर, जिन प्रश्नों का आप उत्तर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि आप उस चौखटे के उत्तर दे रहे हैं जो उन पे अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, लागू ही नहीं हो रहे हैं, वो तो उनको और एक वजन बढ़ रहा है कि अच्छा वो चौखटा भी मैं समझूं, अब पहले से ही परेशान हूँ, इतनी सारी समस्याएं हैं मेरे सामने और अब मुझे एक वो चीज़ भी चाहिए, तो वो तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहले तो शास्त्र के बारे में लोगों को थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जब बार बार ये कहा जाता है कि ये शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, तो उस पर चिंतन करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि गुरु ही शास्त्र है, उसके बाद ही शास्त्र गुरु है। जो गुरु वचन है और वो बिल्कुल वहीं से परिभाषित होता है, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, जो सनातन धी है उसी को आज की शब्दावली में बोल रहा हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ कैसे होता है। हम क्या कहते हैं, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। अब लोग गुरु बनाते नहीं हैं और ध्यान में उतरते हैं, कैसे घटित होगी घटना? उसका शुरुआती है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। अब पुराणों क्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मंत्र किसको कहते हैं? मान लो आप कहते हो शास्त्रों में मंत्र ही तो लिखे हैं, श्लोक ही तो लिखे हैं, लेकिन मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो क्या वो आपके गुरु ने बोले? जी, लेकिन तब यहाँ मुझे ये पूछना पड़ेगा कि जब एक तो क्या सबके पास गुरु हैं, सबको गुरु उपलब्ध हैं? जिसको गुरु उपलब्ध नहीं है, जिसको गुरु नहीं मिला किसी भी कारण से, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे कि शिष्य गुरु को ढूंढता और तय करता है या गुरु तय करता है कि मुझे किसका गुरु बनना है, किसका शिष्य बनाना, वो एक अलग प्रश्न है, अभी हम छोड़ देते हैं उसको। तो लेकिन एक तथ्य ये है कि आज बहुत ही दुर्लभ लोग ऐसे होंगे आज के समय में, युवा और या बड़े भी, जिनका कोई गुरु होगा, जिन्होंने गुरु धारण किया होगा या दीक्षित हुए होंगे किसी भी परंपरा में। तो जिन्हें ऐसा सौभाग्य या संयोग नहीं मिला, उन पर ये गुरु वाली बातें कैसे लागू होंगी? और उनको जब अपने जीवन के प्रश्नों के समाधान चाहिए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पहले वो गुरु ढूंढे, गुरु को स्वीकार करें, शिष्य उसकी शरण स्वीकार करें, तब उनको उत्तर मिलेंगे? क्या ये संभव है जी? और कितना संभव है? क्या इतने गुरु हैं जी? और कहाँ हैं? उनको गुरु को ढूंढें कैसे? जी? सच्चे गुरु और दूसरे गुरुओं में अंतर कैसे करें? जी? गुरु तो उसमें होता है जिसमें एक आध्यात्मिक अभीप्सा होती है, ज्ञान या अध्यात्म की, धर्म की जिज्ञासा होती है। धर्म जिज्ञासा सब में नहीं होती,
ब्रह्म जिज्ञासा भी नहीं होती, मुमुक्षा भी सब में नहीं होती। तो जिनमें नहीं है, हमारे सब युवकों से हम ये अपेक्षा करें कि वो सब मुमुक्ष हों, जिज्ञासु हों, जीवन के बड़े सत्यों के प्रति उत्कंठित हों जानने के, ऐसा नहीं होता। लोगों के उनके छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे जीवन के प्रयोजन और उद्देश्य होते हैं, और उनको जीना भी है। उनको एक साथी भी चाहिए। वो कई साथियों को देखते हैं, ट्राई करते हैं जैसे करते हैं, और किसी एक पर टिकते हैं। एक इस तरह से सामान्यतः जीवन आजकल चलता है। तो वहाँ पर आपकी ये गुरु वाली जो बात है या शर्त है, क्या ये शर्त है कि गुरु नहीं होगा तो कोई समाधान नहीं मिलेगा? इन प्रश्नों का एक सामान्य जीवन जीने के लिए तो नहीं, गुरु नहीं है, सामान्य जीवन आप वैसे भी जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है, आपको जानना है कि किस उद्देश्य के लिए जन्म है, क्यों है ये शरीर, क्या है योजना इसके पीछे, तब तो गुरु आवश्यक है। अदरवाइज अगर आपको एक ऐसे ही जीवन जीना है कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानना चाहते कि पहले क्या था और इसके उपरांत क्या था, कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक फिर उसके लिए आपको विषयों पे आना पड़ेगा, क्योंकि गुरु विषयों का नहीं होता, विषयों के विशेषज्ञ हुआ करते हैं। तो अगर मनोवैज्ञानिक समस्या है तो जो मनोविज्ञान का विशेषज्ञ है उसके पास जाइए। फिर हम किसी की अवहेलना नहीं करना चाहते धर्म के पथ पे। आप किस चीज़ के लिए उनसे ज्ञान ले रहे हैं? आप प्रच्छन्न रूप से आप अध्यात्म और जिज्ञासा के कारण ही तो धर्म गुरुओं की बात सुन रहे हैं। चाहे तो गुरु की ही है, मिल नहीं रहा है या उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं तो धर्माचार्यों पे हो गए कि ये जो वर्तमान में हो रहा है ये समाज को स्वीकार है, उसका एक प्रभाव है। जैसे कोई बात उतनी सत्य ना भी हो लेकिन लोक सत्य हो जाए। जैसा ऐसा होता है, कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, वो बहुत अच्छा व्यक्ति ना भी हो लेकिन लोग उसको स्वीकार कर ले, उसकी बातें सुन सुन के लुभावनी, और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो वो लोक सत्य हो गया। सारे लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री है, यही रास्ता है। तो ऐसे ही जीवन जीने के चर्या में भी यही बातें आती हैं कि अगर सारे धर्माचार्य जो प्रसिद्ध हैं एक समय लोक में, वो कुछ एक जैसी बात कर रहे हैं, तो वो बात विवेक पे खरी उतरती हो अथवा तो ना उतरती हो, अध्यात्म सम्मत हो अथवा तो ना हो, लेकिन एक शांति, एक मोडिकम ऑफ शांति, काम चलाऊ शांति व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को उसका पालन करने से मिल जाएगी। वो इसलिए आती है कि उसको कोई विरोध नहीं मिल रहा है समाज से, कि सभी वही अंधभक्ति में चले जा रहे हैं, तो फिर उनको स्वीकारता मिलती है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि हंस भी लो और गाल भी फुला लो, वो नहीं होगा। कि अगर आपको गहराई में नहीं जाना है तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। हम तो बारंबार यही कहते हैं कि आरंभ में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप बहुत स्पिरिचुअली अटेंड हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि गुरु की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा खींच वापस लाता हूँ जी। ये जो प्रश्न है, जैसे लिव इन हाँ, वाला प्रश्न है, ऐसे संबंधों का प्रश्न है। एक धर्माचार्य ने कहा, बड़े सम्मानित हैं वो, बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं, कि 100 में 3 या 4 ही लड़कियां या लड़के शुद्ध होते हैं, और जो शुद्ध नहीं है वो एक लड़कियों के लिए उन्होंने कहा कि जो जिसके कई संबंध रहे हैं, कई लोगों से मित्रताएं रही हैं, वो अपने पति के प्रति सच्ची ढंग से समर्पित कैसे हो सकेगी। अब ये अब पहली बात, ये शुद्धता का प्रश्न है। एक इस पे थोड़ा आप बोलिए कि भाई शुद्धता से किस शुद्धता की बात हो रही है? यौन शुद्धता की बात हो रही है? मैं समझता हूँ वही है उनका, कि साहब आपका किसी से सेक्स संबंध नहीं होना चाहिए, यानी तब तक आप उससे मुक्त रहें। क्या ये शर्त लड़कों पे लगाई जाती है? और क्या ये शर्त आवश्यक है अच्छा व्यक्ति होने के लिए? क्या यौन शुद्धता अनिवार्य है? क्या व्यक्ति अपने सही साथी की खोज करने के लिए 1 या 2 या 3 के साथ संबंध बनाकर ये जांच नहीं कर सकता कि मेरे लिए सही क्या है, मेरा फिट किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ मेरी पूरी संगति हो रही है, और ये मेरा अब
मैं इसको पूरी तरह स्वीकार करता हूं या करती हूं। ये आज की यथास्थिति है। तो जी इसमें शुद्धता का जो ये तत्व है, ये जी प्रश्न है, ये कहाँ से आता है? पहली बात तो मेरा जो अनुभव है जीवन में, मुझे लगता है कि 99% लड़के और लड़कियां शुद्ध हैं, शारीरिक दृष्टि से भी। बहुत इतने व्यभिचार के केस नहीं हैं, जैसे कि मीडिया में अगर कोई चीज़ आ रही है तो मीडिया की तो आप खबर जानते ही हैं, जहाँ गलत हुआ वो रिपोर्ट करना है मीडिया का काम। तो उसमें अगर वही वही भरा हुआ दिख रहा है तो उसमें ये विवेक रखना चाहिए कि ये तो इनका काम ही है कि गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक करो। जो बहुत अच्छी घटनाएं हो रही हैं, 99% लोग आराम से शांत जीवन जी रहे हैं, उच्च आदर्शों पे जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं जी पा रहे तो कोशिश कर रहे हैं कि हम बढ़, तो ऐसा तो है नहीं। इवन शारीरिक स्तर पे जो यौन सुचिता की बात है, मैं तो समझता हूँ 99% लोग वो यौन सुचिता भी बरकरार रखे हुए हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात आती है शुद्धता की। तो अगर आप पुरातन काल की बात करते हैं तो आप किसका उदाहरण लेंगे? कुंती का उदाहरण ले लीजिए, द्रौपदी का उदाहरण ले लीजिए, कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। तो आपके जिनकी हम पूजा करते हैं, तो उस तरह की बात तो है नहीं। और शुद्ध क्या होता है? शुद्ध केवल आत्मा को कहा गया, धी को कहा गया। तो वो कभी उसमें कभी मैल लग नहीं सकता। अविकारो अयम, वो तो अविकारी है। अव्यक्तो अयम, अव्यक्त है, अविकारी है, उसमें कहाँ से अशुद्धता आएगी? कोई आत्मा कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती, ये तो असंभव है। तो यानी कि शारीरिक या यौन शुद्धता आध्यात्मिक शुद्धता से बिल्कुल अलग चीज है और उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, उसका इससे ऐसे, अब चूंकि सब एक अर्थ में कोई भी हो, जो पिंड और ब्रह्मांड है, डिस्कनेक्शन तो है नहीं, क्योंकि इसमें बस यही सावधानी बरतनी है। बात तो तात्विक रूप से सही है आपकी, लेकिन मैं उसको इसलिए उसमें इफ एंड बट जोड़ रहा हूँ कि कल के दिन ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जब एक चर्चा होगी कि भाई आप तो कहते हो वननेस है, सब कुछ एक ही है, तो फिर ये अलग अलग कैसे कर दिया आपने कि शारीरिक यौन शुद्धता का उस यौन शुद्धता से कोई फर्क लेना देना नहीं है। लेकिन जिस अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है कि ये बहुतायत में हो रहा है, इससे कुछ विनाश हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक किसी बहुत ही महिला ने, नहीं, लेकिन ये तो सच है कि आज से 50 साल पहले और पीछे हम जा सकते हैं, उनकी तुलना में आज आमतौर पर औसत लड़के और लड़कियों के दूसरे लड़कियों और लड़कियों से यौन संबंधों सहित प्रणय संबंध हो रहे हैं और एक से अधिक के साथ हो रहे हैं। ये सच है, सामाजिक सत्य है। तो ये तो हो रहा है और 99% मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस बारे में भी कई सर्वेक्षण होते रहते हैं और उसमें ये पता चलता है कि ये कईयों से जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों से संपर्क और संबंध बनाना, इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है। जहाँ आधुनिकता जितनी आ रही है वहाँ पे ये बढ़ रही है। और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए कि हम अब आधुनिक, जहाँ तक आधुनिक हो गए हैं उससे अनाधुनिक नहीं हो सकते, यानी हम पीछे नहीं जा सकते। और तो ये एक सामाजिक गतिकी जिसे हम डायनेमिक्स कहते हैं, वो ये हो चुका है। तो इसलिए ये प्रश्न युवाओं के लिए भी और उनको देखने वाले, उन पर निर्णय करने वाले लोगों के लिए भी, हमारी पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे देखें। शुद्धता का प्रश्न उसी संदर्भ में आता है। तो उसमें उसको बहुत व्यवहारिक तरीके से देखना चाहिए, वैल्यू डिसीजन नहीं देना चाहिए उस पर कि ये खराब हो गए या बिगड़ गए, इर्रिपेरेबल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खाली उनकी समस्या देखना चाहिए कि वो एक सच की तलाश में, एक सच्चे साथी की तलाश में ये सब करते चले गए, तो क्या हम उनको अपराधी घोषित कर दें? ऐसा क्या अपराध किया है उन्होंने? एक सच्चा साथी, यही तो प्रश्न है। कोई अपराध नहीं किया है, कभी भी ये अपराध नहीं था। उनको उसका बोध है कि हम तो सच्चाई से प्रेम कर रहे थे, वो प्रेम नहीं निकला, किसी ने धोखा दे दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो भाव आपका कैसा है? आपने केवल इसी भाव से, भोग के भाव से केवल किया है कि नहीं, प्रेम कुछ नहीं था, केवल हमने भोग किया है एक दूसरे का, अब हम भोग की तरह दूसरी तरफ दूसरे के लिए जा रहे हैं। तो ये एक कुत्सित मानसिकता इस अर्थ में है कि आपकी रुचि बिगड़ जाएगी। अच्छा भोजन आप करेंगे तो आपकी रुचि अच्छी रहेगी,
एक तरह का भोजन, सात्विक भोजन करेंगे तो आपका विवेक स्थिर रहेगा। लेकिन आप इस विचार के साथ ही जा रहे हैं कि मुझे भिन्न भिन्न तरह के शरीरों के साथ संभोग करना है, तो आपको कुछ समय में शरीरों से वितृष्णा हो जाएगी। तो उस अर्थ इसी को व्यभिचार कहेंगे। इसी को व्यभिचार कहेंगे। लेकिन प्रेम जी। या एक से अधिक व्यक्ति से प्रेम भी व्यभिचार तो नहीं कहलाएगा ना? एकदम नहीं है। उसमें तो प्रेम जैसी पवित्र वस्तु, प्रेम की अवस्था में किया गया कोई कर्म, उसको तो मैंने धर्म कहा है कि। और उस प्रेम में जी, शादी से पहले अगर संबंध होते हैं, यौन संबंध बनते हैं, तो क्या है? नहीं, उसमें अगर एक वय पहुंच गई है शादी की, अब देखिए अब हमारी उम्र आप देख रहे हो कि पहले जिस वय में रजस्वला होती थी हमारी पुत्रियां, अब उनकी वय उत्तरोत्तर कम होती देखी जा रही है, कम में होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि भोजन ऐसा है, इसके बारे रिसर्च हुए हैं बाकायदा कि किस तरह का भोजन वो ग्रहण कर रही हैं, किस तरह का साहित्य वो पढ़ रही हैं, उसका सबका असर पड़ रहा है। क्योंकि व्यवस्था अभी भी वही की वही है। आत्मा का प्रकाश चरित्र पे पड़ता है, जिसको हम सेल्फ कहते हैं। चरित्र का प्रकाश मन पे पड़ता है, चित्त पे, और चित्त का शरीर पे पड़ता है। तो आपने चित्त में तो आप ऐसी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, उस तरह के भाव को जी रहे हैं जो उस पहले ऐसा लोग करते नहीं थे, उस तरह की शिक्षा दीक्षा थी नहीं, तो वो मर्यादा बनी हुई थी। अब जल्दी जल्दी रजस्वाला हो रही हैं, लड़के भी वही कर रहे हैं, तो वो उनके शरीर के लिए नुकसानदेह है। उसमें मोरालिटी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कहा जा सकता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये भी देखा होगा कि अलग अलग देशों में सरकारें भी, जिनमें भारत सरकार भी शामिल है, विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको भी धीरे धीरे कम कर रही है। अब एक बात कंसेंट पर आ गई, लेकिन वो एक अलग विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, चूंकि लड़कियां रजस्वला पहले हो रही हैं, लड़के भी पहले की तुलना में अब ज़्यादा जल्दी वयस्क हो रहे हैं पूरी तरह से, तो सरकारें और दुनिया भर में विवाह की न्यूनतम आयु भी कम करती जा रही है। तो ये बड़े सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर के स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसमें एक परिस्थिति ये भी है, पहले जैसे लड़कियां ना तो उतना ज़्यादा पढ़ती थी, ज़्यादा घरों में रहती थी, माता पिता ने जिससे शादी तय कर दी, चुपचाप मुंह झुका के स्वीकार कर लेती थी और बहू बन जाती थी। बहू बनकर बहू के भी कर्तव्य निश्चित थे। अब मैं शास्त्रों में नहीं जाऊंगा, नहीं तो एक और विवाद हो जाएगा। तो लेकिन अब वो पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, नए नए काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, दूसरे शहरों में अकेले जाकर रह रही हैं। तो ये जो जीवन शैली बदली है, इससे लड़के और लड़कियां दोनों के पूरे जीवन ही बदल गए हैं। उनको वो धर्माचार्य हो या कोई समाज का नेता हो, कोई राजनेता हो, वो जब अपनी पुरानी अब मैं 60 साल पुरानी दृष्टि को अगर आज के युवाओं पर लागू करूंगा, अपने बच्चों पर लागू करूंगा, तो ये मेरी मूर्खता है। उनको समझे बिना धर्माचार्य होने का एक तरह से फायदा उठाकर जब हम उस व्यासपीठ पर बैठकर निर्णय देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये व्यभिचार है और ये अच्छा है, तो इसको कैसे बदला जाए? हम क्या हमारे धर्माचार्यों को, जैसा आपने ही स्वयं कही, अगर बात उनको युवाओं पर करनी है तो पहले उनसे एक संवाद स्थापित करें, एक समझ उनके बारे में अपने मन में विकसित करें और तब उनको समझकर उनसे बात करें और उनको बताएं कि क्या ठीक है। और जो स्वयं गृहस्थ नहीं है वो क्या गृहस्थ की चुनौतियों और उससे उनके बच्चों की चुनौतियों को समझ सकता? एक साहित्य में ये बात कही जाती है, सौंदर्य शास्त्री भी इस बात को समझते हैं कि एक संवेदना के स्तर पर आदमी, अगर व्यक्ति बहुत शुद्ध हो गया है चेतना में और संवाद करता है, तो भले ही वो गृहस्थ ना हो, असंभव तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो समझ सकता है कि हो क्या रहा है। लेकिन समझने के बाद अगर वो इतना संवेदनशील है, इतनी करुणा उसके अंदर है, तो वो अवसाद में तो नहीं डालना चाहेगा वो युवा पीढ़ी को
अगर उसकी दृष्टि में जहाँ से वो देख रहा है उसको लग रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो भी नहीं कहेगा कि वो गलत हो रहा है, वो ये कहेगा कि पुत्र और पुत्री इससे बाहर कैसे आओ, ये रास्ता जाता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वैल्यू डिसीजन नहीं देगा, निर्णय नहीं देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम ना नृतम ब्रूयात येष धर्म सनातन। तो धर्म की भी आप व्याख्या कर रहे हैं तो माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम उसमें शामिल है। तो कुछ अप्रिय सत्य होते हैं वहाँ चुप रह जाइए और रास्ता दिखा दीजिए कि इधर है। ये मोरल हाई लेने की क्या ज़रूरत है कि मैं जानता हूँ आपने इस तरह के यौनाचार किए हैं इसलिए आप पापी हो, कुत्सित हो। आप उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं? काम किसका मिला है आपको, उठाने का कि गिराने का? आपका काम केवल दर्पण जैसा होना चाहिए कि वो देख लें, जिसको यहाँ बिंदी लगानी है वो यहाँ लगाए, जिसको यहाँ लगाना है वो यहाँ लगाए। आपका काम केवल दिखाना है कि देखो ऐसी समस्या है, इसको आपको ठीक करना है तो करिए, हम कोई निर्णय नहीं देने वाले इस पर। हाँ, रास्ता सुझा सकते हैं कि ऐसे ये विधि भी है, ये विधि भी है, आपको जो अपनाना हो अपना लीजिए। लेकिन हम ये कह दें कि धर्म का मूल ही वही है कि समत्व, समदृष्टि से देख पाना। परमात्मा की जितनी भी परिभाषाएं आपको मिलेंगी वो समता के ऊपर मिलेंगी, सर्वव्यापकत्व के ऊपर मिलेंगी। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, तो वो तो कुछ नहीं है, उसको सम है वो, तो वो कैसे दूसरे को गिरा हुआ घोषित करेगा? असंभव है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको अपने ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। लिव इन पर आपकी राय क्या? तो एक दूसरे को समझने के लिए अगर उनके चारित्रिक पवित्रता, उनकी अपनी अपनी बनी हुई चारित्रिक पवित्रता से मेरा आशय वही है कि वो बिल्कुल वाकई में परखना चाहते हैं एक दूसरे को कि पहले क्या होता था। देखिए, हमें उसकी जड़ में जाना होगा कि जैसे जब समाज बहुत विकसित नहीं था तो व्यवसाय लगभग निश्चित थे। कोई कुम्हार का व्यवसाय कर रहा था, भारतीय अगर हम समाज की बात करें तो जाहिर है कि जो घर में काम हो रहा है दूसरे घर में उसी तरह के व्यवसाय की लड़की आएगी, उसी तरह के व्यवसाय के लड़के से विवाह करेगी, तो उसकी दिनचर्या पहले से ही निर्धारित हुई होती है, तो सहजता रहेगी एक दूसरे के साथ रहें। नया घर जो बनेगा उसमें वो सहजता रहेगी, बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ेगा पहले से। तो ये थी व्यवस्था। अब क्या हुआ, अब जातियाँ टूटी, वर्ण व्यवस्था टूटी, उस तरह की, उस अर्थ में, व्यवसाय के अर्थ में टूटी। तो अब किसी भी कुम्हार की बेटी भी किसी ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण के, क्षत्रिय के उससे विवाह कर रही है, या जो भी दूसरे। कुम्हार की बेटी तो अब आईएएस बन रही है। हाँ, वो प्रशासक और शासक बन रही है, तो क्षत्रिय की भूमिका में आ रही है, वो न्याय देने की और दंड देने की भूमिका में आ रही है। तो ये जो परिवर्तन आया, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसे विभिन्न पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने के बाद जो घर बनेगा, जब गृहस्थी बनेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें टकराहट तो नहीं होगी। उसके लिए लिव इन रिलेशनशिप कंडीशिव है कि हम रह के देखना चाहते हैं। आप उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह कैसे उठा रहे हो? तो वो देखना चाह रहे हैं अगर एक दूसरे को, तो वो वयस्क हैं, आपने उनको इतनी सम्मति भी नहीं दी है कि वो अपने आप को संभाल पाएं, इतना चारित्रिक बल नहीं दिया है, उल्टे आप उनके ऊपर शक कर रहे हो कि जरूर ये कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, साथ में रह रहे हैं। कितने ऐसे लेवल रिलेशनशिप को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप में जिनके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं है, वो रह रहे हैं और उनकी वय 60-70 के पार कर गई है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो कोई बात नहीं है। अगर किसी को एक आयाम और है जी, कुछ लोग ये तय करते हैं कि हमें साथ रहना है, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं और हम परफेक्ट फिट है हमारा, लेकिन हमें शादी करने की ज़रूरत नहीं, हम शादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, फंसना चाहते, या शादी की आवश्यकता नहीं है, हम साथ रह रहे हैं, हम संतान भी उत्पन्न कर रहे हैं और फिर कभी मन ज़रूरत लगा तो शादी कर लेंगे। तो ऐसे भी प्रयोग हो रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप स्वयं गृहस्थ हैं और पिता हैं। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, मैं समझता हूं कि समाज की दृष्टि, व्यक्ति की दृष्टि से तो वो स्वतंत्रता उनको देनी होगी, लेकिन समाज में अगर हम समरसता चाहते हैं तो विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है समाज को संतुलित रखने का।
उससे एक विश्वसनीयता उत्पन्न होती है, संबंधों के बारे में एक मर्यादा बनती है। तो विवाह तो करना चाहिए, ये मेरी मति कहती है। लेकिन उसी मति का कथन ये भी है कि व्यक्ति के रूप में हर एक स्वतंत्र है, कि वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। लेकिन समाज के लोकहित को, अगर उसको लोकहित का भान है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हम लोक के विरुद्ध जाएं, लोक हित में हमारा हित शामिल ना हो, या हम उसके हित में अपना योगदान न दे रहे हों, ऐसा अगर किसी का विचार है तो भी हमें उसको स्वतंत्रता देनी होगी व्यक्ति के रूप में। क्योंकि हमें नहीं पता वो किस तरह की मति, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब ये पूरी मति प्रकट हो गई। मति अनंत है, जाने क्या उसमें पल रहा है, जाने क्या वो नया देगा समाज को। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हुए हैं जिन दंपत्ति के बिना विवाह किए, दंपत्ति हम कह रहे हैं कि वो इस अर्थ में कि वो साथ रहे, और उनके जो बालक हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज में। तो ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पे कुछ, वो भी एक तरह का चुनौती होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत खरा होता है व्यक्ति, उसको हर चीज़ से संघर्ष करना है और अपनी प्रतिभा दिखानी है, तो वो भी एक होता है। लेकिन जैसा हम, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक मीडियन खींचने की बात, जैसा आपने कहा ये कि सब ज्ञान पे पाशु नहीं होते, सब एक मध्य में जीना चाहते हैं, तो उस मध्यस्थता के लिए, उस मध्य के लिए तो विवाह के लिए मैं हाँ बोलूँगा कि विवाह करना ही चाहिए। और वो संतान, अगर वो जी, ये तय करते कि संतान हम करेंगे, तो फिर संतान के हित में विवाह कर, ज़्यादातर लोग कर भी लेते हैं। अब अंत में मैं अब आपसे पूछूंगा, ये तो हम जो हो रहा है उसकी, लेकिन आप अपने मति से और अपने ज्ञान से ही बताएं कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, उनको क्या मार्गदर्शन एक तरह से कहेंगे या सुझाव सलाह देंगे मित्र के रूप में, जो उनके उन सब चीज़ों को उनको समझता है, आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों को समझता है, जटिलताओं को समझता है। आज बहुत जटिल जीवन है सबका, तो सबको एक साथी की ज़रूरत है, जीवन साथी की ज़रूरत होती है। सबको पहली ही बार में अपना आदर्श साथी नहीं मिलता, ऐसे भाग्यवान कम ही लोग होते हैं। और हम जानते हैं कि कई बार जब सब कुछ पारंपरिक तरीके से कुंडली मिलाकर भी वैवाहिक संबंध होते हैं और उनमें कितनी कटुताएं, कितनी क्रूरताएं होती हैं, वो भी हम जानते हैं। तो आज के युवा और उनके माता पिता भी, वो इस पूरे मामले को, आयाम को, प्रेम, प्रणय, विवाह, यौन संबंध, इनको कैसे देखें? इसमें वो मतलब उनके लिए मार्गदर्शन क्या होगा? तो पहले सारी जटिलताओं को देखते हुए जी, ये सारी चीज़ें बहुत सारी यूं ही सुलझ जाएं अगर कुछ मूल वस्तुओं पे वो ध्यान दे लें। वो एक हमारे अंदर जो ये बारंबार कहा जाता है, आत्मा के ऊपर बहुत चर्चा हुई और कहा गया कि आत्मा परिभाषित नहीं हो सकती, लेकिन उसको नकारा नहीं है, बहुमत ने उसको नकारा नहीं है। हम उसको वाणी के करीब पाते हैं कि जो आपकी वाणी है वही आत्मा, आप उसको समझ लीजिए, वो बन रही है, आप नहीं जानते क्या उसका उद्भव क्या है, बट वो एक बन रही है। तो उसमें उस वाणी को अगर आपने संतुलित कर लिया, अगर आपका मन शुद्ध हो गया, मन वचन कर्म से एक हो गए, तो बहुत सारे आप ऐसे ही जान ले गए कि इस व्यक्ति के साथ मुझे आगे संबंध बढ़ाना है कि नहीं, चाहे आप। लेकिन मन वचन कर्म की एकता, ये तो परम सिद्धि है। इसको सिद्ध करना तो मैं समझता हूँ कि 0.000001% लोग कर पाते होंगे। नहीं, अगर ये शर्त हम बनाएंगे तो ये फिर व्यवहारिक कितनी रहेगी? तो फिर उस, अगर एक तो पहली बात है, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि उतना कठिन है नहीं जितना कहा जा रहा है। आप एक, मैं बारंबार कहता हूँ कि मन को साधना तो थोड़ा कठिन है, वचन और कर्म को साधना उतना कठिन नहीं है। उसमें मान लीजिए मैं यहाँ आया, बहुत सीधा सा उदाहरण है, मैंने आपको बोला कि हम 5 साढ़े 5 बजे तक, हमारे ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि हम पहुँच जाएंगे, हमें हो गए 5:40, क्योंकि गूगल महाराज ने बोला कि इतना ही समय लगेगा। ना वो हमारे हाथ में है ट्रैफिक कहाँ हो जाएगा, तो इसमें हमारे कर्म और वचन में भिन्नता नहीं हुई, पर दिखी ना वो व्यवहार में कि हो गई, उसमें हम अपराधी नहीं हैं।
अगर जो मान्य इस समय के मान्य पैरामीटर, गूगल से डिस्टेंस बताना है, हम शहर में रहे हैं तो गूगल ने हमें बताया, वही आपको बताया, वही मुझे बताया, बीच में ट्रैफिक जाने कहाँ से आ गया, 10 मिनट ले गया। तो इसमें हमारा चरित्र भ्रष्ट नहीं हो गया, हमारे वचन और कर्म में नहीं आ गई बात, मन भिन्न हो गया। तो वो बहुत कठिन नहीं है, एक तो एक सामान्य उदाहरण है, उसमें बहुत कठिन नहीं है कि जो आप करना चाह रहे हैं वही बोलें। मन इधर उधर होता है, तो जब हम वचन और कर्म एक करते हैं तो धीरे धीरे मन भी एक होने लगता है। ये तो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। अगर कष्ट तो आपका साध्य कहना लगे- है कि सबको जी जो भी अच्छा जीवन, भीतर से अच्छा ठीक जीवन जीना चाहता है, उसको प्रयास करना चाहिए मन, वचन और कर्म की एकता का, जी। कि वो तीनों एक रहें प्रयास के रूप में। जी ये जी, वो करने से फिर दूसरा माता पिता का भी ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को ये बताएं कि जो है जीवन बेड ऑफ रोजेज नहीं है, इसमें कांटे भी हैं और आप में धैर्य होना चाहिए। क्योंकि आजकल हमें हो रहा कि माँ बाप ने बहुत कष्ट सह के कुछ धन एकत्र किया, सुविधाएं एकत्र की और सोचा कि हमने तो बहुत कष्ट सहा, हमारी संतति कष्ट ना सहे, उसमें बिगड़ जाता है संतति। क्योंकि वो आपकी संतति है, आपकी ही तो संतति है, जो इतने संघर्ष से आपने काम किया है, उसमें भी वो तो संघर्ष को प्रूव करने की आंतरिक भावना रहती है। सिंह का बच्चा सिंह ही होगा, वो भी अपना शिकार करना चाहता है कि मैंने भी अपने पराक्रम से कुछ किया है, आपने बोल दिया हमने ही सब कुछ दे दिया, तो वो कोमल हो जाता। तो वो जो उसको थपेड़े लगते हैं जीवन के, उससे वो आह उठने लगती है, कराह उठने लगती है। तो पहले तो उसको जीवन में निखरने देना चाहिए। ये हमने कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में देखा, उदाहरण के लिए जो भारत जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी में ये होता है कि वो बच्चे को जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं कि अब अपने से आप करके दिखाओ कुछ। बड़े बड़े घरानों में भी ये देखा गया है कि अपने बच्चों को छोड़ देते हैं बाहर की, जाओ 15-20 दिन और महीने भर बाहर रह के इतने पैसे पे रह के दिखाओ, तो उन्हें जीवन का यथार्थ समझ ये में तो आ जाए। पश्चिम में तो ये होता ही है लगभग, ये एक प्रथा ही बन चुकी है, सामान्य व्यवहार है वहाँ जी, पर। जी। लेकिन बात मैं केवल व्यवसाय के आयाम में नहीं कर रहा था। प्रश्न है यह है कि माँ बाप कई बार जो अधिकांशतः अपने जीवन मूल्य, अपनी नैतिकता, जी अपने सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक वो नियम, जी अपनी दृष्टि और अपनी मति, अपनी समझ, जी वो अपने बच्चों से उनको स्वीकार करके जीने पर की अपेक्षा करते हैं और उनके ऊपर लादते हैं एक तरह से, जैसे हम जिए तुमको भी वैसे जीना चाहिए। ये भूलते हुए कि मुझमें और मेरी बेटियों में 40 साल का, 30 साल का अंतर आ गया है, और हमको अंदाज ही नहीं है कि उनका आंतरिक जीवन कैसा है। मैं अपने पिता होने के अनुभव से कह रहा हूँ, आपका भी शायद अनुभव ऐसे ही होगा बेटे के बारे में। तब क्या मुझे ये नैतिक और बौद्धिक अधिकार है कि उनके आंतरिक जीवन को लगभग समग्रता में समझे बिना मैं उनको समाधान दूं, उनके ऊपर समाधान ला दूं, उन्हें मैं निर्देश दूं कि ऐसे रहो, ऐसे ना रहो, ऐसे जियो, ऐसे ना जियो, यह करो, यह ना करो। यानी ये जो विधि निषेध है, माँ बाप प्रेम के लिए तो करते ही हैं, बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी नैतिकता को, अपने मूल्यों को, और वो भी आमतौर पर जो मूल्य जिनको हम स्वयं जिए नहीं हैं लेकिन हम बच्चों पर अपेक्षा करते हैं कि वो परम आदर्श रहें, ये कितना उचित है? सर्वथा अनुचित है। उचित नाम की तो वस्तु है ही नहीं इसमें, सर्वथा अनुचित है। क्योंकि ये तो अत्याचार कर रहे हैं, आप उनकी पीड़ा को, पहले ही वो अपने दर्द से बिलबिला रहे हैं, माता पिता को वो देव मूर्ति की तरह देख रहे हैं कि इनसे जो आएगा वो बिल्कुल मेरे हित में होगा, और वहाँ से जो आ रहा है वो तो बिना समझे आ रहा है, वो तो अपना उनको दे रहे हैं और दर्द उनका बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अभी बहुत सारी जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसमें बहुत बड़ा कारण, मैंने किसी इस तरह की चर्चाएं मेरी प्रोफेसर से हुई हैं इंस्टीट्यूट में, अभी खड़गपुर का केस आप देख रहे हैं, माता पिता की और समाज की अपेक्षाएं, हाँ, और उनमें नाकाम होने के कारण बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। जी, तो इस तरह का क्यों यही हुआ ना कि माँ बाप ने बच्चों की पीड़ा समझी ही नहीं, तो वो भी नितांत अकेले पड़ गए कि तो उनको लगा कि हमारा जीवन तो फेलियर है, ना माँ बाप समझ रहे हैं, ना शिक्षक समझ रहे हैं, ना पीयर्स समझ रहे हैं, सब जगह से प्रेशर, तो वो नितांत अकेले हो गए। तो ये गलती तो कभी ना करें
अपने मूल्य अपने बच्चों पे कदापि न थोपें, उनसे समझें कि उनकी समस्या क्या है, फिर देखें कि हम उसको कितना जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना अनुभव बता सकते हैं कि उस काल में ये परिस्थितियां थी तो हमने ये निर्णय लिया था, तुम्हारे समय में क्या परिस्थिति है उसके अनुसार तुम निर्णय लो। विवेकवान बनाए उनको अपना मत ना दें, अपनी मति दें, मतिमान बनाए। मति का मतलब मत नहीं होता कि हमारी ये ओपिनियन है तो आपकी भी यही ओपिनियन होनी चाहिए। हमने आपको दूरबीन दे दी, हमने आपको कैसे देखना चाहिए चीज़ें ये दे दिया, अब आपको जो दिख रहा है उस दृश्य के अनुसार आप अपना निर्णय लीजिए। बहुत अच्छा। जी, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपना विवेक ठीक रखना है और उसमें अगर शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि विवेकवान तो सबको बनना ही है, बिना विवेक के क्या जीवन है। विवेक चाहिए तो किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का निर्णय सदैव एक ही रहा। शंकराचार्य को भी विवेक चूड़ामणि लिखनी पड़ी, तुलसी को भी कहना पड़ा कि बिन सत्संग विवेक ना होई, कृष्ण ने भी कहा बुद्धिया विशुद्धिया विवेक पे ही आए। तो अगर किसी को कुछ समाज में अच्छा करना है, एक सुंदर जीवन जीना है, तो उन्हें आध्यात्मिक तो होना चाहिए, क्योंकि वो मूलतः आत्मा ही है। तो आद्य आत्मा है, आद्य मतलब आदि अंतहीन आत्मा है। तो उनको अपनी उस एंटिटी को, आइडेंटिटी को नहीं भूलना चाहिए, वही केवल एक आइडेंटिटी है, बाकी सब सुपरफ्लुअस है। तो जैसे ही उस पर वो केंद्रित होंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। बुद्धि शुद्ध होने लगेगी तो बुद्धि यस बलम तस्मै। तो जहाँ पे बुद्धि होगी बलवान बनेंगे, और बलवान होना आवश्यक है। सारे साधु संत किसी भी काल में उनका निर्णय यही रहा है। विवेकानंद ने भी कहा कि वीक होना पाप है, अब कमजोर होना पाप ही है। उपनिषद भी कहता है नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, और उस और भी है, लेकिन ये हाँ, बहुत तो सुंदर ये निरंतर चला आ रहा है कि बुद्धि का बल होना चाहिए और हमें निर्बल नहीं होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, क्योंकि हम तत्वतः सर्वव्यापी आत्मा है। तो अगर हमारे बच्चे आध्यात्म से अपना विवेक निर्धारित करते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोज लेंगे और एक समरस जीवन अपने परिवार में जिएंगे। माता पिता भी उनको समझ लेंगे और वे माता पिता को समझ लेंगे, तो जीवन समरस हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी। दूसरी चर्चा भी अपनी खूब अच्छी रही। मुझे लगता है कि कुछ ठीक ठाक बातें हम कर पाए, और अब अगली चर्चा में मिलेंगे। नमस्कार।